वेलकम बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एरर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम लोग एरर को कैसे कम करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण मापन है मेजरमेंट। All the quantities in terms of which we express and understand laws of physics, that is known as physical quantities, and all physical quantities are measurable। उनको हम नाप सकते हैं। नापने का सेंस हमने बताया था तुलना करना। तो किससे किसकी तुलना करना? दी गई फिजिकल क्वांटिटी की उसी प्रकृति की है। जैसे मास की तुलना करना है तो मास की ही प्रकृति की है, समय की तुलना करना है तो समय की ही प्रकृति की है, लेंथ की तुलना करना है तो लेंथ की ही प्रकृति की है। किसी मानक से, स्टैंडर्ड से, चुने गए स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कौन तय करता है? मानक कौन है जिसको सब लोग माने? तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स तय करता है और पूरे इंटरनेशनली मानक बन जाता है। इसी को हम यूनिट कहते हैं, मात्रक। तो दी गई क्वांटिटी का मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। और इस तुलना करने में की प्रक्रिया को हम प्रेक्षण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद दो तरह की वैल्यू हो गई, एक तो ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने ऑब्जर्व की, और एक उसकी वास्तविक वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो वास्तव में उसकी नाप है, एक्चुअल वैल्यू, और जो हमने मेजर्ड किया। जरूरी थोड़ी हम सही मेजर कर लें, उतना सही भी कर लें, लेकिन नहीं सही कर पाए तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है और ट्रू वैल्यू के अंतर को ही हम एरर कहते हैं। तो आइए हम लोग आज से एरर सीखें, और एरर को कितने प्रकार की होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, व्हाट इज एरर? एरर, द difference between true value and measured value is called error। तो एरर क्या आ गया बच्चों? एरर मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरर। अगर आपने कई बार ऑब्जर्वेशन लिया है, x1, x2, x3, x4, कई बार आपने ऑब्जर्वेशन लिया, तो हर बार का अपना एरर, जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी उसमें से आप ऑब्जर्व वैल्यू घटाइए, मेजर वैल्यू घटाइए, तो वो आपको उस बार की एरर आ जाएगी। तो बच्चों आइए हम लोग टाइप्स ऑफ एरर सीखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर क्या है? टाइप्स ऑफ एरर, इस टाइप्स ऑफ एरर में आप समझेंगे कि एरर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो द एरर्स आर divided in following three categories। following three category। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर। नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर। नंबर 2 रैंडम और चांस एरर। नंबर 3 ग्रॉस एरर। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। आइए, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर क्या होता है, इसको हम लोग सीखें। तो पहली हेडिंग है आपकी सिस्टमैटिक एरर। तो किसी भी मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर तब होती है जब उस एरर का कारण हमको मालूम होता है, वेल नोन कॉज। द एरर in measurement
ड्यू टू known cause is called सिस्टमैटिक एरर। नोन कॉज है, अगर हमको अच्छे से मालूम है कारण क्या है, तो दैट एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। इसके कुछ टाइप हम बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कैसे नोन कॉज से क्या मतलब है। जैसे नंबर 1 होता है इसमें पर्सनल एरर, नंबर 2 होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 3 होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और नंबर 4 होता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। तो आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। जैसे पर्सनल एरर का क्या मतलब हुआ कि जो भी पर्सन ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो अनट्रेंड है, उसे उस ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर वो अनट्रेंड है और उसने कभी सीखा ही नहीं ऑब्जर्वेशन कैसे लिया जाता है, तो फिर वो गलत मेजर करेगा। जैसे हमको टाइम देखना नहीं आता तो हम घड़ी देखेंगे, जबरदस्ती देखेंगे और उल्टा पल्टा बताएंगे। तो जब ट्रेंड ही नहीं है तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। और ये कारण हमको मालूम है, कारण अगर मालूम है कि वो अनट्रेंड है तो हम ऑब्जर्वर को ऐसा रखेंगे जो ट्रेंड होगा, जानकार होगा, उस ट्रेनिंग को लिया होगा, ऑब्जर्वेशन कैसे लिया जाता है। तो इस तरीके से जो एरर होती है दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। और चूंकि कारण मालूम है तो इट कैन बी रिमूव्ड, इसको हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं उस कारण को हटा करके। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट से कम वो नहीं नाप सकता है। जैसे स्केल की लिमिट, स्केल में देखिए आप सेंटीमीटर कॉलम 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है और एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, तो स्केल की लिमिट 0.1 सेंटीमीटर है। इसी को हम इसकी लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो अगर हमें और शार्प नापना है, और अच्छे से नापना है, और ज़्यादा लिमिटेशन का ख्याल रखना है, तो उससे भी अच्छी क्वालिटी के मुझे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया लीस्ट काउंट एरर, यहाँ पर भी एक पार्ट हुआ लीस्ट काउंट एरर, जिसके नाते से लीस्ट काउंट से ज़्यादा चीज़ें हम नहीं नाप सकते, इतनी एरर तो होनी है। अगर 2.5 और 2.6 के बीच में है तो उसको हम नहीं समझ सकते, या तो 2.5 बोले या तो 2.6 बोले, एग्जैक्ट कितना जा रहा है उसके बीच में नहीं क्लियर हो सकता। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। और ये भी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर का टाइप है, और ये कांस्टेंट एरर हुई, फिक्स है, उतना तो होना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट अगर गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए घड़ी आपकी 5 मिनट फास्ट है, तो 5 मिनट फास्ट है तो है, वो हर बार जो भी टाइम आप रीड करेंगे वो 5 मिनट ज़्यादा ही रीड करेंगे एक्चुअल टाइम से। ऐसे ही अगर स्लो हो गई तो फिर, या स्केल आपकी गलत मेजर्ड है, वो पता लग रहा है कि आपने गाड़ी का जो है स्पीडोमीटर देखा होगा पहले से 10 पे है, तो अब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो पता लग रहा है 60 बताएगी, लेकिन चूंकि 10 पहले से था तो एक्चुअल आप 50 पे ही चल रहे हैं, 10 का एक्स्ट्रा बता रहा है। तो इस तरह की जो एरर होती है, जो इनिशियल पॉइंट ही अपने पोजीशन पे नहीं होता है, इसको हम बोल जाते हैं पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर। तो अगर कोई एरर नहीं तो जीरो एरर, और अगर पहले से इसके आगे बढ़ी हुई है तो पॉजिटिव एरर, पहले से कुछ पीछे है जो ओरिजिन है उससे तो नेगेटिव एरर। और इन जो एरर्स है इनको हम एरर करेक्शन के द्वारा रीडिंग ले लेंगे, इसके बाद अगर पॉजिटिव एरर है तो उसको घटा देंगे, अगर नेगेटिव एरर है पहले से वो बैक है तो उसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसमें लीस्ट काउंट एरर और जीरो एरर, ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम दो बातें अलग से लिख देते हैं, लीस्ट काउंट एरर एंड जीरो एरर, ये भी आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही पार्ट हुई। इसके बाद एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, जो आपका ऑब्जर्वर है वो ट्रेंड तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है, एक्सपीरियंस्ड कम है। अगर वो परफेक्शन नहीं है उसके अंदर, इम्परफेक्ट है, नया आदमी है, जैसे अभी हम ही पढ़ाने आए हैं आपको, और अगर हम इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, कई चीजें एक्सपीरियंस हम लोग सीखते रहते हैं, बच्चों को क्या समझाना है, तो एक्सपीरियंस है, मेजरमेंट का अगर उसको एक्सपीरियंस है, परफेक्शन है उसके अंदर, तो वो ज्यादा अच्छे से मेजर करेगा। नया व्यक्ति जो ट्रेंड तो है,
ट्रेंड नहीं होगा तो पर्सनल एरर, और अनट्रेंड तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, दैट कम्स इन द थर्ड पॉइंट, दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। चौथी तरह की, इसको भी अगर समझ सकते हैं आप कि कारण आपको मालूम है तो आप परफेक्ट पर्सन को ही यूज करें, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन ही समझें, वो परफेक्शन के साथ में रीडिंग लेगा, एंड दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। चौथा है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। कुछ एक्सटर्नल कॉज जैसे टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी, जैसे कि कुछ साउंड है, आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके रहते से भी डिस्टर्बेंस होता है। तो वेदर जो है, या जो आपके लाइट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो तमाम सारी साइड से लाइट आ गई, तो इस तरह एक्सटर्नल कॉजेस के नाते जो एरर होती है दैट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, और इसको भी हम लोग मिनिमाइज या रिमूव कर सकते हैं उस कॉज को दूर करके। तो आपको समझना चाहिए दिस सिस्टमैटिक एरर, द सिस्टमैटिक एरर कैन बी removed by eliminating the cause of error। और कॉज आपको मालूम ही है, तो आराम से उस कॉज को आप दूर कर दीजिए, और इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दूसरे तरह की एरर आपकी है नंबर 2, जो आपने सीखा था, दैट इज रैंडम या चांस एरर। रैंडम और चांस एरर, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि चांस एरर मतलब सब कुछ अच्छा है, सब परफेक्शन में है, पर्सनल एरर भी नहीं है, ट्रेंड पर्सन है, और इंस्ट्रूमेंट भी जिस लिमिटेशन तक हमें करेक्ट चाहिए वो करेक्ट है, और एरर वो व्यक्ति जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो एक्सपीरियंस है, परफेक्ट है, परफेक्शन में कमी नहीं है उसके, और एक्सटर्नल कॉजेज भी हमने दूर कर रखे हैं। इसके बाद भी बाई चांस एरर हो जाता है, पता लग रहा है कि हम से आप कह दीजिए सर आप टेबल सुना दीजिए, पता लग रहा है टेबल हमने हजारों बार बोली है, सही बोली है, करेक्ट है, मुझे आती भी है, लेकिन बाई मिस्टेक, बाई चांस वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मेजरमेंट बाई चांस गड़बड़ हो रहा है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ दैट एरर, दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज रैंडम और चांस एरर। तो द एरर in measurement due to unknown cause is called random or chance error। और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमें कारण ही नहीं मालूम है, बाई चांस से गलती हो रही है, तो इसको हम लोग रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। दिस एरर or this error is not removed completely, this error is not removed completely, it can be minimized by taking number of observations and their arithmetic mean। और उसका अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी वैल्यूज हैं, जैसे वो n टाइम्स या जितनी बार ऑब्जर्वेशन है उतनी डिवाइड हो जाती है। तो इसको एग्जांपल समझाएं, या टेकिंग अर्थमेटिक मीन्स सो दैट रैंडम एरर
random error is minimized up to their number of observations, जैसे अगर आपने let the measured value of physical quantity x are x1 x2 dot 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 xn in n observations, then its true value, इसकी ट्रू वैल्यू कितना मानी जाएगी? आपने n ऑब्जर्वेशन कर लिया तो इसकी ट्रू वैल्यू कितना मानी जाएगी? तो मैंने कहा ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इनका मीन लेना पड़ता है। देखिए x पर बार लगा दिया मैंने, तो दैट इज x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। तो इस तरीके से आपने जब सारी ऑब्जर्व वैल्यू का मीन ले लिया, अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो दैट्स वी obtained इट्स ट्रू वैल्यू। और आपको समझ में आना चाहिए कि द रैंडम एरर इज मिनिमाइज्ड अप टू देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे, इसे इसीलिए आपसे कहा जाता है कि एक बार प्रैक्टिकल कर लिए, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 5 रीडिंग ले लो, तो जितनी ज्यादा रीडिंग ले लेंगे आप, उतना ही आपसे जो चांस एरर है, रैंडम एरर है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आपको किसी काम को आपको आता है, आप परफेक्ट हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, इसके बाद चांस एरर एक बार हो सकती है। 5-7 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो पता लग रहा है एक बार मान लो गलती भी हुई है तो 4 बार एक्यूरेट रहेगा, और जब आप एवरेज ले लेंगे तो वो गलती का जो मामला था वो उतना ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रैंडम एरर जो होता है, चांस एरर, इट कुड नॉट बी रिमूव्ड, इट नॉट रिमूव्ड, ये हम हटा नहीं सकता है, चांस एरर है ये, इसको केवल हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और कैसे करते हैं ये बता दिया मैंने। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू 1 बाई n बाहर ले लेंगे, और ये सारी चीजों का सम है, इसको समेशन लिख देंगे, i इज इक्वल टू 1 टू n xi। तो इस फॉर्म में भी इस फार्मूले को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि दैट इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फार्मूला। लिखा वही है, बस सिंबल का अंतर कर दिया मैंने, वहां पे सबको अलग अलग मैंने जोड़ा है और यहाँ पर उसको मैंने समेशन लगा दिया। आइए लास्ट हम लोग जाने, द लास्ट टाइप ऑफ एरर इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? द एरर इन measurement due to lack of concentration and diversion अब अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपने माइंड डाइवर्ट कर लिया या डाइवर्जन या कह सकते हैं लेजीनेस, अगर आप लेजी हैं तो इस तरह से जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो फिर बेकार हो जाएगा। आप भले ही एक्सपीरियंस हैं, भले ही आप ट्रेंड हैं, लेकिन अगर आप आलसी हैं या आपका माइंड डाइवर्ट है, उस समय आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या आप आलस कर रहे हैं, गए ही नहीं ऑब्जर्वेशन लेने और फर्जी रीडिंग भर दिए, तो दैट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। और नाम से क्लियर है, ग्रॉस एरर मतलब अगर आप ऑब्जर्वेशन ही नहीं किए हैं और एकदम से हवा में रीडिंग लिख रहे हैं तो दैट इज ह्यूज टाइप ऑफ मिस्टेक, वो बड़ी एरर होती है। पता लग रहा है कि हमने कहा कि जाओ मेरे घर के बाहर देख के आओ कितनी साइकिल खड़ी है या कितने लोग हैं, और आप आगे बोल दिए 3 लोग हैं, और पता लग रहा है वहां पर संजोग ऐसा था कि हमने सबको इन्वाइट किया, वो तो 50 लोग थे। तो देयर इज ह्यूज एरर, 50 लोगों को आपने 3 लोग भर दिया, फर्जी लिख दिया। तो दिस टाइप ऑफ एरर, यहाँ पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ अलर्टनेस के नाते से जो ये गलती हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। तो इस तरह की मिस्टेक तो बिल्कुल बचानी चाहिए, बिग मिस्टेक होती है। तो दिस एरर
can be removed by mental alertness and एक्टिवनेस। तो मेंटल अलर्टनेस और एक्टिवनेस से आप इस तरह से चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज ग्रॉस एरर। तो बच्चों, आपको टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरीके से एरर हो सकती है और एरर क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट एरर। जो एरर आती ही है, चाहे वो रैंडम टाइप की हो चाहे किसी और टाइप की हो, तो जो एरर आती ही है उसको हम कैसे दूर करेंगे या उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूर करना तो हम लोगों ने बताया, यहाँ पे कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग आगे जानेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लीस्ट काउंट एरर या जो भी एरर है, अगर ये फिक्स है, जीरो एरर है, तो उसको कांस्टेंट एरर बोलते हैं। तो ऐसा ना हो कोई नया नाम आपको सुनने को मिले, तो ध्यान में आ जाना चाहिए आपको। और दिस इज द एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। गुड लक बच्चों।